हेलो बच्चे पार्टी, मैं रत्न कुमार पांडे एंकर्स एजुकेटर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप बीएचयू, बीएससी, नीट या आईसीआर या ये मान के चलिए कि यूपीटीयू या स्टेट लेवल का कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इस चैप्टर से हर बार कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हमको जरूर मिलते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये चैप्टर हमारा तैयार हो जाता है तो ये मान के चलते कि एक क्वेश्चन हमारा कंफर्म हो गया, वो आना ही आना है। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था आपको, ठीक, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल का बेसिक टाइप पढ़ा था, कितने टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं ये मैंने आपको बताया था, ठीक। और वहाँ पे मैंने सिंपल प्रोजेक्टाइल या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में आपको बताया था, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। और मैक्सिमम हाइट, रेंज वगैरह इन सारे टर्म्स के लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी, ठीक। तो वो क्लास आई होप आपको समझ में आई होगी, आप बेसिक का पूरा कॉन्सेप्ट जान गए होंगे। आज की ये जो क्लास होने वाली है प्रोजेक्टाइल का, हमारे प्रोजेक्टाइल के लेक्चर की सेकंड क्लास है, ठीक। फर्स्ट क्लास हम लोग ने कंप्लीट कर ली है, बेसिक प्रोजेक्टाइल के बारे में सब लोग पढ़ लिया है सारी चीज़ें। और आज हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर के। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये दोनों भाई क्या चीज़ है, प्रोजेक्टाइल मोशन तो पढ़ा था सर, ये दो चीज़ क्या बता रहे हैं, और कुछ नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। और प्रोजेक्टाइल मोशन के जब मैंने आपको टाइप बताए थे ना, 4 टाइप्स, तो 4 टाइप में सिंपल प्रोजेक्टाइल हो गया था, अब उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड चीज़ हमारी जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा सा समझिए कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ये क्या चीज़ है। ये कुछ है नहीं, ये प्रोजेक्टाइल ही है। देखो सिंपल प्रोजेक्टाइल क्या होता था, जो हम लोग सिंपल प्रोजेक्टाइल की बात करते थे ना, तो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था कि पार्टिकल पूरा हमारे यहाँ से चलता था और ये पूरा ऐसा मोशन स्टार्ट किया, ये इनिशियल पॉइंट से पूरा एक कंप्लीट, इसी चीज़ को हम लोग, ठीक है, इसी चीज़ को हम लोगों ने नाम दिया कि ये हमारा सिंपल प्रोजेक्टाइल है, पूरा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन किया। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होगा कि पार्टिकल अपने आप, इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा, पार्टिकल का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट। कहाँ पे पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, यानी पार्टिकल चलना कहाँ से शुरू करेगा, मैक्सिमम हाइट से। तो यही बस समझने वाली बात है, ठीक। सर जी रुक जाइए, ठीक है बच्चा, रुके हैं, चलो ठीक है। तो यही हम, ठीक है। तो अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे पे। क्या हो गया, आवाज़ तो आ रही है ना क्लियर, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ठीक। चलो, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे अब आगे सारी चीज़ें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन जहां से स्टार्ट होगा, पार्टिकल इनिशियल टाइम पे खुद ही मैक्सिमम हाइट पे होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक एग्जाम, मैंने क्या बोला कि जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पे पार्टिकल कहां से स्टार्ट करेगा, मैक्सिमम हाइट से। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सीधे से समझो, कभी तुमने ऐसा तो किया होगा ना, अपने स्कूल के छत पे खड़े हो गए या घर की छत पे चले गए और घर की छत से क्या कर रहे हो, एक पत्थर उठा के सीधे ऐसे फेंक रहे हो, ठीक, एक पत्थर, एक बॉल, कुछ भी क्या करते हो घर, ये मान लो कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं कि ये है मेरे स्कूल की बिल्डिंग, ठीक, ये मेरे स्कूल की बिल्डिंग है और मैं अपने स्कूल की बिल्डिंग पे यहाँ पे खड़ा हो गया और यहाँ से एक पार्टिकल को मैं सीधे ऐसे प्रोजेक्ट करूँगा, ठीक। सर सभी को आ जाने दीजिए, फटाफट आओ यार, क्यों, आ जाओ जल्दी से, ठीक। चलो, तो मैं अपने स्कूल की बिल्डिंग पे खड़ा हो गया और स्कूल की बिल्डिंग से मैं अपने स्कूल की बिल्डिंग से एक बॉल को थ्रो कर रहा हूँ, एक बॉल को फेंक रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा मोशन है, ये मोशन कैसा कहा जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं भाई, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में कहा जाता है कि मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, कुछ देर बाद यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, उसके कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पे, फिर फाइनली कहाँ पे, 0 पे। तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे चल रहा है, तो आगे चलने के साथ साथ जी की जो वैल्यू है, ग्रेविटी इसको कहाँ अट्रैक्ट कर रही है, नीचे की तरफ। यहाँ पे अच्छा रुक जाओ, चैट बॉक्स में लिंक नहीं किया, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ।
चलो अभी सबके पास लिंक पहुंच गया होगा, फटाफट जुड़ जाओ सब लोग क्लासेस में, ठीक है। मैं क्या बता जा रहा था, चलो फिर से एक बार शुरू कर लेते हैं, कुछ बच्चे हमारे लेट से आए हैं, ठीक। मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के मोशन को। पिछली लास्ट क्लास में हम लोग ने सिंपल प्रोजेक्टाइल को पढ़ लिया था। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है, यहाँ पे पार्टिकल जैसे क्या एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। मान लो अगर हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की बात करते तो हमारा पार्टिकल यहाँ से इनिशियल पॉइंट से चलता पूरा एक ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रही होगी बात, ठीक। तो इस चीज को हम लोगों ने सिंपल प्रोजेक्टाइल या ऑब्ट्यूज प्रोजेक्टाइल बोला। और यहाँ पे क्या होगा, अब आज की जो क्लास है वो सेकंड केस 2 पे है। जो मैंने प्रोजेक्टाइल के आपको टाइप बताए थे, तो सेकंड टाइप पे हम आते हैं और इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का जो इनिशियल पॉइंट होगा या जिसको स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे, कौन सा पॉइंट, ठीक है, जिसको स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे, वो स्टार्टिंग पॉइंट इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक। पार्टिकल जहां से प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेगा वो खुद पहले से मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो इस तरह के मोशन में होगा क्या, ध्यान से समझो कि अगर हम किसी पत्थर को या पार्टिकल को फेंकेंगे तो जब हम, आप याद करो ना वो वाला केस मैं आपको बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग बेटा सभी लोग को, वो वाला केस याद करो कि जब तुम अपने इस घर के छत पे चढ़ जाते थे या बिल्डिंग के छत पे चढ़ जाते थे, तो चढ़ने के बाद वहां से एक बॉल या पत्थर ऐसे सीधे फेंक दिया, याद आ रहा है, ठीक। स्कूल की बिल्डिंग पे चढ़ गए और यहां से क्या किया, रोड पे जो जा रहा है उसको परेशान करने के लिए छोटे छोटे पत्थर यहां से फेंकने शुरू किए। तो एक पार्टिकल को यहां से तुमने सीधे फेंक दिया। तो जब तुम इस पार्टिकल को फेंक रहे हो या किसी ऑब्जेक्ट को सीधे फेंक रहे हो, तो इतने समय इसको कौन सी वेलोसिटी दे रहे हो, केवल हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी दे रहे हो। तो ये वेलोसिटी केवल किस एक्सिस पे जाएगी, एक्स एक्सिस पे जाएगी। लेकिन जैसे ही तुमने पत्थर को फेंका, ये पत्थर थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो उसके बाद ग्रेविटी अपना काम करना शुरू कर दी। और ग्रेविटी क्या काम कर रही है, तो ग्रेविटी इस पत्थर जी को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो ग्रेविटी क्या काम कर रही है, तो जैसे जैसे ये पत्थर आगे जाएगा तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगी। अब क्या होगा भाई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इसको आगे ले जाना चाहेगी, ux की वजह से ये आगे जाना चाहेगा और ग्रेविटी इसको नीचे लेके जाएगी। तो इसकी वजह से जो पार्टिकल का मोशन होता है कुछ इस तरह का मोशन आपको दिखाई देगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ठीक। हाँ सभी बच्चे आ गए, चलो ठीक है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कुछ इस तरह का आपको मोशन दिखाई देगा। अब हमसे यहाँ पे पूछा क्या क्या जाता है, यहाँ पे देखो, अब हमसे यहाँ पे 2-3 चीज पूछी जाती है। पहले क्या पूछा जाएगा हमसे यहाँ पे कि इस प्रोजेक्टाइल का नाम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्यों पड़ा, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब क्या पूछा जाता है कि जब हम इसको फेंक रहे थे तब हमने केवल इसको एक्स एक्सिस में वेलोसिटी दी ux, ठीक। कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, जब कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ जाएगा, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कुछ टाइम के बाद पार्टिकल को कहीं पे भी मान सकते हो। तो मैंने मान लिया कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पे आ गया। तो इस जगह आने के लिए क्या हुआ होगा, तो इस जगह आने के लिए पार्टिकल ने इतना y में मोशन किया और इतना मोशन किया इसने x में। ये मोशन हुआ इसका y में और ये मोशन हुआ x में। पार्टिकल जा तो ऐसे रहा है, लेकिन अगर केवल एक्सिस में देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये y में मोशन और ये x में मोशन। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी समझ में आया होगा। अब हमसे बोला जाता है ठीक है, मान लीजिए प्रोजेक्टाइल है, तो पहला प्रूफ करके दिखाइए कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका नाम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो पहले कहेगा, ठीक है, पहले क्या कहेगा कि प्रूफ करके बताइए कि ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है कि नहीं, ठीक। तो पहले क्या बोला जाएगा कि प्रूफ करके बताइए कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है या प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, तो प्रोजेक्टाइल प्रूफ करने के लिए एक काम किया जाता है कि अगर इसका पैराबोलिक इक्वेशन आ गया, कैसा इक्वेशन आ गया, पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक इक्वेशन आ गया, यानी इसका जो पाथ निकला वो पैराबोलिक निकल गया, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। व्हाइट कलर लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है क्या इस पे, ठीक है, समझ में आई बात। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। हम लोग 2-3 चीज यहाँ पे काउंट करेंगे, जैसे सिंपल प्रोजेक्टाइल के लिए क्या किए थे। क्या चीज काउंट करेंगे, ठीक, क्या चीज काउंट करेंगे भाई, तो पहले हम लोग काउंट करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, ठीक, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, जो इसका ट्राइजेक्टरी का मतलब जो इसका पाथ है उसका इक्वेशन। फिर सेकंड, पहले ये चीज फाइंड करेंगे, सेकंड क्या फाइंड करेंगे, ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट,
यानी इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो हम लोग अगली चीज क्या फाइंड करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, एक मिनट रुको थोड़ा सा। ठीक, तो अगली चीज हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो हमारा कैलकुलेट होगा वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को ब्लैक और रेड में नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है, ब्लैक रेड में नहीं दिख रहा है, चलिए ब्लू ले लेते हैं। ठीक, ब्लू पे दिखाई देगा आपको। तो क्या क्या चीजें पहले करनी है, इसका पाथ ऑफ द ट्राइजेक्टरी, ठीक है, इसका पाथ लेंगे, पाथ ऑफ ट्राइजेक्टरी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि इसका पाथ ऑफ ट्राइजेक्टरी क्या है। ठीक, पहली चीज। फिर दूसरी चीज हम लोग निकालेंगे यहाँ से, सेकंड थिंग निकालेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, यानी उड्डयन काल इसका क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से क्या कैलकुलेट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है। फिर थर्ड चीज यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा, तीसरी चीज, ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा, थर्ड थिंग, तीसरी चीज यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि अगर ये पार्टिकल पॉइंट पी पे पहुंच गया है, किस पॉइंट पे पहुंच गया है, पॉइंट पी पे पहुंच गया है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसको लिखा जाएगा वेलोसिटी, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। चलो शुरू करते हैं एक एक करके। ठीक, चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था भाई, सबसे पहली चीज क्या थी, टाइम ऑफ फ्लाइट थी। सबसे पहली चीज क्या थी, टाइम ऑफ फ्लाइट थी। चलो यहाँ पे देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, आओ, चलो यही था हमारा प्रोजेक्टाइल। कितनी हाइट पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे ऑब्जेक्ट को, h हाइट पे, सीधे फेंका जा रहा था। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके साथ, ux के साथ। पार्टिकल को ऐसे फेंक दिए, पार्टिकल धीरे धीरे जाके इस तरह कुछ यहाँ पे ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक, अब हमसे पहले पूछा गया कि मान लीजिए किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, ये इनिशियल और ये किसी टाइम टी पे यहाँ पे। तो जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो उसने इतना एक्स में मोशन किया और इतना मोशन किस में किया, वाई में। तो पहले प्रूफ करके बताओ कि ये जो तुम्हारा आ रहा है, ये जो तुम्हारा ये जो मोशन दिखाई दे रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। चलो मान लिए कि पार्टिकल को इनिशियल से फाइनल पहुंचने में कितना टाइम लगा, टी। ठीक, अब एक चीज समझते जाओ, एक्स के मोशन को अलग करेंगे, वाई के मोशन को अलग करेंगे। तो केवल एक्स एक्सिस के मोशन को देखो, केवल किसके मोशन को, एक्स एक्सिस को। जब हम पार्टिकल को फेंक रहे थे तो इसको इनिशियल वेलोसिटी किस एक्सिस में दे रहे थे, एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, यू एक्स। अब तुम बताओ क्या एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, इस पार्टिकल पे एक्सेलरेशन लग रहा है? तो तुम सीधे कहोगे हाँ पार्टिकल पे एक्सेलरेशन लग रहा है, जी नीचे की तरफ लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, जी की वैल्यू लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है बच्चा, दिखाई दे रहा है? ठीक है दिखाई दे रहा है, तो अभी तो दिखाई दे रहा होगा, तो एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ ना दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे हम लोग आ गए इस बोर्ड पे। चलो ठीक, तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पे केवल एक एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ लग रहा है, और कोई तो दूसरा एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, एक्स एक्सिस में लगने वाले एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। गुड आफ्टरनून अंकुश। ठीक, अब अगर देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, इस जो पाथ है उसका इक्वेशन। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस से शुरू कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस की एक्स को क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट। जब एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन तुम किस एक्सिस की बात कर रहे हो, एक्स एक्सिस की, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी किसकी लिखोगे, एक्स एक्सिस की लिखोगे। तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, ux। टाइम कितना लगा भाई, टाइम नहीं पता है तो टाइम को t ले लिए, वही तो निकालना है।
तो t की वैल्यू कितनी हो गई x अपॉन ux। इसको हम लोग ने कर लिया कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम टाइम में पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा है, तो उसी सेम टाइम में x में भी मोशन हुआ और सेम टाइम में किस में मोशन हुआ, y में भी मोशन हुआ, सेम टाइम में y में भी मोशन हुआ। अब y एक्सिस की बात करेंगे, भैया y एक्सिस पे कितना मोशन हुआ, लेकिन ध्यान देना कि y एक्सिस पे एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, y एक्सिस पे ये जो ग्रेविटी है ये पार्टिकल को नीचे खींच रही है। ठीक, चलो अब हम x को भूल जाएंगे। किसको भूल जाएंगे, x के मोशन की बात नहीं करेंगे, केवल किसके मोशन की बात करेंगे, y में। फटाफट हमको बताएगा, सब लोग आंसर देगा जल्दी जल्दी। y एक्सिस की केवल y एक्सिस पे बात करो। किस एक्सिस पे, y एक्सिस पे। देखो क्या y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी थी, क्या y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी थी, नहीं थी। जब तुम पत्थर को फेंक रहे तो सीधे ऐसे फेंक रहे थे, उसको नीचे की तरफ नहीं फेंक रहे थे, उसको सीधे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे थे, इसीलिए इसका नाम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, पत्थर को नीचे नहीं फेंका जा रहा था, पत्थर को सीधे फेंका जा रहा था, एकदम हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो y एक्सिस की वेलोसिटी की बात ही नहीं होती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी y एक्सिस की वेलोसिटी uy कितनी है, 0 है। ठीक है, ठीक, y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बाद में आएगी वेलोसिटी। ठीक, क्या y एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, हाँ जी, y एक्सिस पे ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इसको नीचे खींच रहा है, तो y एक्सिस पे g की वैल्यू है, y एक्सिस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, बहुत अच्छी बात, y एक्सिस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक, बस 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 बस, जहां एक्सेलरेशन का नाम आया वहां डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला चेंज हो गया, जहां एक्सेलरेशन का नाम आया वहां डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला चेंज हो गया। अब हमारा नया फॉर्मूला क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, जल्दी से बताओ। एक्सेलरेशन आने के बाद डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखेंगे, लेकिन क्योंकि हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं इसीलिए इस इक्वेशन को y में कन्वर्ट कर लेंगे। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, तो y एक्सिस का जो मोशन होगा y इज इक्वल टू यू टी, ठीक है, प्लस हाफ ए टी, ए की जगह जी कर लो क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है, ए टी स्क्वायर। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने सिखाया था u ऊपर जाएगा पॉजिटिव, जी नीचे आएगा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव में ध्यान ही नहीं देना है, वो सब बकवास से कोई नहीं मतलब नहीं है, क्योंकि ये टुवर्ड्स द डाउनवर्ड है, एक ही डायरेक्शन में मोशन है। मैंने बोला था साइन कन्वर्जन तब लगाएंगे जब दोनों में हो, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में, यहाँ अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों में नहीं है। इनिशियल पॉइंट ये, y एक्सिस का इनिशियल पॉइंट ये, फाइनली पत्थर आगे कहाँ गिर गया, नीचे, तो केवल एक ही डायरेक्शन में मोशन है, तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया y एक्सिस का, y इज इक्वल टू यू टी, लेकिन ये वेलोसिटी है तो किस एक्सिस की लोगे, y एक्सिस की। ठीक, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लिखो वैल्यू भाई। ठीक है, तो y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, कुछ है ही नहीं, तो ये 0 रखे तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब टाइम कहां से आएगा, पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, यानी सेम टाइम में जितना टाइम x में मोशन करने में लगा उतना ही टाइम y में मोशन करने में लगा, यानी x और y दोनों के लिए टाइम की वैल्यू सेम है। तो इस टाइम की वैल्यू को उठा के यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देंगे, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 से टाइम की वैल्यू यहाँ पे हम लोग ने उठा के पुटअप कर दी इक्वेशन 1 से। तो y का फॉर्मूला क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, इन सारी चीजों को एक साथ ले लेंगे, ये सारी जो चीजें दिखाई दे रही हैं इनको एक साथ ले लिया गया। तो y का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, y, और इन सारी चीजों को हम मान लिए एक कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट नहीं है, हाँ बहुत अच्छे, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना 1/2, बदल सकते हो, किसी का औकात है नहीं, जी न्यूटन के चच्चा भी नहीं बदल सकते इसको, जी भी नहीं बदलेगा, यू एक्स, हाँ ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन यहाँ से जब फेंक दोगे तो एक बार फेंकने के बाद इसको भी इस केस के लिए कांस्टेंट मान लिया जाएगा। ठीक, तो ये पूरा मिला के a मान लिया गया इनटू एक्स स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन किसी एक एक्सिस में सिंगल, दूसरे एक्सिस में डबल, यानी ये किस चीज का इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, पैराबोला का, बस काम खत्म। तो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी से क्या समझ में आया कि ये जो हम लोग इतना किए लास्ट में रिजल्ट क्या आया कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पैराबोला का इक्वेशन है, इसलिए ये पैराबोलिक पाथ है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक, इसलिए क्योंकि ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है इसलिए इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन मोशन अंडर ग्रेविटी।
तो ये जो चीज आई ये पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की कैटेगरी में आई। किसमें? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगली चीज हमसे क्या पूछी जाती है? अगली चीज पूछी जाती है, चलो ये डायग्राम थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला डायग्राम देखो, स्लो काम कर रहा है यार ये डायग्राम देखो। हाँ ये डायग्राम देखो, ठीक। नेक्स्ट चीज क्या है? पार्टिकल को ऊपर से नीचे तक आने में, ठीक है, पार्टिकल को ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को, इसमें आते हैं, ठीक। हमारा इनिशियल पॉइंट ये है, ये इनिशियल, और ये वाला पॉइंट क्या है? फाइनल। तो पार्टिकल को ऊपर से नीचे तक आने में जितना टोटल टाइम लगा उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नेक्स्ट चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे? अब एकदम काम शुरू करेंगे, लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, बता दीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, ठीक है, कौन सा काल? उड्डयन काल बोलेंगे। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करना, थोड़ा सा होल्ड करना। हाँ तुम लोग देख रहे होगे मैं यहाँ पे नाच जरूर रहूँगा, ठीक है, अभी दिखाई दे रहा होगा यहाँ इधर उधर घूम रहा हूँ। सर अब सोच रहे होगे बाकी लोग सर गए कहाँ, पढ़ा क्या क्यों नहीं रहे। देखो भैया है क्या ना कि इतना बड़ा कुछ कभी कभी आपके मन में डाउट होता होगा इतने सारे क्लासेस नहीं लेते, बड़ी कम क्लास ले रहे हैं, इनकी क्लास ही सबसे पीछे चल रही है। ऐसा है नहीं यार, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपके मैक्सिमम क्लास लूँ, ठीक, बट इतना बड़ा सिस्टम किसी भी टाइम पे पढ़ाऊंगा ना तो कभी फ़ोन बजने लगेगा, कभी कोई डिस्टर्ब करेगा, तो आप उससे परेशान मत हो। मैं आपके लिए मैक्सिमम टाइम जैसे भी होगा निकाल के रखूँगा। क्लासेस और बढ़ानी होगी तो एक फैकल्टी हमारे साथ पैरेलल और पढ़ाएगी, तो आपको निश्चिंत रहना है। कोर्स के रिकॉर्डिंग आप एकदम मत टेंशन लीजिए। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था मेरे पास कि सर थोड़ा स्लो चल रहे हैं, एकदम मत परेशान होइए, ठीक है। आने वाले समय में 10-15 दिन के अंदर मैं फिजिक्स के 2 क्लासेस कर दूंगा, ठीक है। फिजिक्स क्लासेस आपकी एक कोशिश की जाएगी कि एकदम डिस्टर्ब ना हो, ठीक, तो आप उससे मत परेशान हुई सारी चीज़ों से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट में करना क्या है, पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ जाके गिर गया नीचे इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक, ऊपर से चला कहाँ जाके गिर गया, नीचे की तरफ यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। तो मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ux। हमारा इनिशियल पॉइंट यहाँ चलना शुरू हुआ था, फाइनली कहाँ पे आ गया कि गिर गया, गिरा तो यहाँ पे। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं हमको x का दिखाइए नहीं देता है, x में जो मोशन है x के साथ मेरी दुश्मनी है, ठीक है, सर ऑफलाइन में ज़्यादा पढ़ाते हैं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बच्चे सब लोग हैं, जितना तुमको पढ़ाते हैं उतना उनको पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि ऑफलाइन में क्या होता है कि जब डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा बहुत ना, जैसे कोई काम हुआ 1-8 मिनट के लिए चला गया, ठीक, तो उनको पता है कि वो विजुअल देख रहे हैं कि हाँ सर को किसी ने बुलाया वो चले गए। बट ऑफलाइन में क्या है कि तुमको समझ ही नहीं आता कि अचानक कहाँ से स्क्रीन से कहाँ गायब हो गए सर, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी पूरा पढ़ाते हैं। अभी हम क्लास थोड़ा सा
ऐप के वजह से, आपके नए ऐप की वजह से हम लोग थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम में हैं, थोड़ा स्लो क्लासेस चल रही है। जैसे ही फाइनल होता है उसके बाद तो क्लासेस की स्पीड दुगनी हो जाएगी, क्योंकि इसमें इस ऐप में कुछ इशू आ रहे हैं कि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाता है, PDF प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसा में हम लोग सिस्टम बनाने जा रहे हैं कि जैसे ही सारा कुछ हो, एक क्लास हो, तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पर मिल पाए। इसी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी चल रहा है चलने दो, 10-15 दिन के अंदर सारी चीज़ें सुधरने ही वाली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बोला कि आपको चिंता नहीं करनी है सिलेबस को लेकर, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा इस पर, ठीक। और जो टाइम है आपका विद इन मार्च, उसके अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं लगाऊंगा उस चीज़ को, ठीक। परेशान नहीं होना, आगे चलो, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमने अपना प्रोजेक्टाइल ऐसे इस तरह ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, लेकिन कोई बच्चा कहेगा कि नहीं गुरुजी ऐसा है कि हमको एक्स एक्सिस से हमारी दुश्मनी है, एक्स एक्सिस में जितना आप चलेंगे हमको नहीं मतलब है, कुछ भी काम करते रहिए एक्स एक्सिस में, कितना आप चल लीजिए हम नहीं देखेंगे, ठीक है। वाई हमारा मित्र है, केवल वाई में जितना मोशन आप करेंगे, वाई में जितना चलेंगे, ठीक है, ठीक है, वाई में आप जितना चलेंगे केवल हम उसी को देखेंगे। तो हम कहे चलो ठीक है वाई वाले को देख लो। वाई में पार्टिकल पहले यहाँ था, y का इनिशियल पॉइंट यहाँ और y का फाइनल पॉइंट यहाँ, y का इनिशियल पॉइंट यहाँ, y का फाइनल पॉइंट यहाँ। तो y में ओवरऑल मोशन कितना हुआ, h, ऊपर से नीचे तक, ठीक। क्या y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी थी, नहीं थी, तो y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी 0 रखेंगे। लेकिन ग्रेविटी ये तो y एक्सिस में काम कर रही है तो इसको लिखेंगे, तो y एक्सिस का हम लोग मोशन लिखते हैं तो केवल ऐसे लिखेंगे 1/2 GT²। ut कहाँ गया तुमको पता है, क्योंकि y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी इसलिए वो 0 हो गया, ठीक। तो y के लिए हम लोग क्या लिख दिए, ½ GT²। हमको यही टाइम चाहिए कि इतने टाइम में पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, और केवल y में देखा जाए तो इतने ये इनिशियल और नीचे आने में इतना ही टाइम लगा। भाई चलेगा तो ऐसे ही ना, चलेगा ऐसे ही, ठीक है। x में तुम नहीं मान रहे हो, क्या कह रहे हो हम x में नहीं देखेंगे, हम केवल y में देखेंगे, तो हम कहें ठीक है देख लो, y में इनिशियल यहाँ, फाइनल जमीन पे, तो इनिशियल से फाइनल आने में टोटल टाइम कितना लगा, t। तो यही हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। हाँ यार बहुत अंकित, अभी थोड़ा सा गरीबी चल रही है तो स्मार्ट बोर्ड एक ही है, ठीक है। आगे आने वाले समय में इसको बढ़ा लिया जाएगा। हाँ ऐसा ही बोर्ड है एक, ठीक। अभी और बढ़ने वाला है लेकिन तुरंत तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, ठीक है। चलो यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा कि y की जगह हम लोग जितना मोशन किए होंगे तो मोशन कितना किए h, और यहाँ पे कितना लिख लिए ½ GT²। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, 2h इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, GT²। और यही चीज हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2h/g। इसको नोट कर लिया जाए, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। हाँ बहुत अच्छा, किसने आंसर बताया था, अंकुश ने आंसर बताया था, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 2h/g। चलो उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद अगली चीज क्या आती है, अगली चीज आती है रेंज। क्या मतलब अगला क्या निकालना है, रेंज। रेंज समझो किसको कहते हैं, ठीक है। हम लोग एक्स एक्सिस में जो मोशन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो मोशन किए, ठीक है, यही चीज हमारी रेंज है, ठीक। इसको हिंदी बोला जाता है परास, बताया था आपने, ठीक। ये सेकंड केस चल रहा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, वहां बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, एक्स एक्सिस में हम यहां से यहां तक जितना मैक्सिमम मोशन करेंगे, इसी चीज को क्या कहते हैं, रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। और यही हमको कैलकुलेट करना है। चलो जल्दी से कैलकुलेट कर दो बच्चों, कैसे निकालोगे। हाँ एक पता है, क्या पता है कि एक्स एक्सिस का जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, 0। सबको पता है, ठीक, एकदम आराम से। एक्स एक्सिस से एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। तो जब एक्सेलरेशन 0, रेंज का मतलब यही पूछ रहे हैं गुरुजी, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं हमसे, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, और क्या हो गया, टाइम। अब हमको टाइम पता है टोटल, ये कौन सा टाइम है, जितने देर में पार्टिकल यहां से यहां तक आ रहा है। अब तुमको y को नहीं देखना है, पहले वाला किसको नहीं देख रहा था, x को, अब किसको नहीं देखोगे, y को। तो तुम बताओ पहले, x एक्सिस का इनिशियल पॉइंट ये, x एक्सिस का फाइनल पॉइंट ये। पत्थर ऐसे थोड़ी ना आ रहा है, ये तो ऐसे ना चल रहा है, लेकिन केवल x में देखेंगे तो ये हमारा इनिशियल और हमारा फाइनल। यहाँ से यहाँ तक टोटल आने में कितना टाइम लगा, t, जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ठीक। तो अब हमारी रेंज भी आ जाएगी। रेंज क्या है, केवल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सीधे कैलकुलेट करेंगे, सीधे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो अब हमारी जो रेंज है, यानी जो परास है, रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, रेंज किस में आ रही है, एक्स एक्सिस में, तो वेलोसिटी भी किसको लोगे, एक्स एक्सिस का, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब ये एक्स की जगह इसको क्या कह दिया जाएगा,
इसको रेंज कह दिया जाएगा। तो रेंज एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी ux ही है, हम लोगों ने इसको यहाँ पे और कुछ कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए केवल इसको ux ही रखा, ux, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2h/g। तो ये क्या आ गया हमारा रेंज आ गया। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, क्या है, अगली चीज देखेंगे, ये देखो इससे पहले क्या आया, ये रेंज आया, ये तुम्हारा क्या आया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि मैक्सिमम हाइट क्यों नहीं बात हो रही है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की चर्चा ही नहीं हो रही है। तो भैया पार्टिकल पहले ही मैक्सिमम हाइट पे चढ़ गया था, ठीक है, इसकी शुरुआत ही मैक्सिमम हाइट से हुई। और अगर तुमको निकालना भी है तो दो चीज इस फॉर्मूले का यूज कर लो, चाहे तो यहाँ h पूछा जाएगा, चाहे तो t, कोई एक पूछा जाएगा, कोई एक दिया रहेगा, तो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं ना। तो रेंज r इज इक्वल टू ux 2h/g। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक, उसके बाद अगली चीज क्या समझेंगे, यहीं पे डायग्राम बना लेते हैं। देखिए वेलोसिटी ये तो नोट कर चुके हो ना, ठीक है, तो आगे बना लें यार, ठीक है, बहुत जगह है हम लोग के पास। ठीक, आ जाओ यार, ठीक है। अगली चीज